हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप लोग के बीच आ गया हूं और मगध क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फिर से दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं भोजन, है ना। भोजन में आप लोग पढ़े थे कि भोजन करने वाले जीवधारियां जो है वो कल की क्लास में मैंने आपको बतलाया था मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और बतलाया था परजीवी, है ना। तो कल की क्लास के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के अवयव। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि आप लोग जब भोजन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, यानी भोजन करने से क्या फायदा है। भोजन का जब सेवन करते हैं तो भोजन से आप क्या प्राप्त करते हैं, तो भोजन के अवयव पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब भोजन करते हैं तो ऊर्जा प्रदान होता है, तो ऊर्जा प्रदान होता है तो ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। और भी अधिक आपको ऊर्जा चाहिए तो और अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले आपके जो पोषक तत्व हैं वो कहलाते हैं वसा, है ना। इस प्रकार से यदि आपको मसल मजबूत बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए प्रोटीन, है ना। इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि भोजन के कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से घटक हैं, है ना। यानी हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन से क्या क्या प्राप्त करते हैं, ये सारी जानकारियां मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। और जब आप भोजन करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, तो आपको क्या सेवन करना है। आपको अधिक मात्रा में डॉक्टर प्रोटीन सेवन करने के लिए बोला है, तो आपको क्या चाहिए, इस सारी बात मैं आज की वीडियो में बतलाने वाला हूं। आप में यदि कोई रोग हो गया है तो रोगों से लड़ने वाले आज मैं विटामिन के बारे में भी आपको क्लास में बताने वाला हूं। बस अभी से 10 से 15 मिनट में आप तमाम जानकारियां हासिल कर चुके होंगे और आप सोच रहे होंगे कि 10 से 15 मिनट में कैसे हो जाएगा। तो अभी आप बस हमारे साथ 10 से 15 मिनट जुड़े रहिए और पूरी कहानी मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भोजन के अवयव या भोजन के घटक। आइए दोस्तों, फिर से हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास भोजन पर्यावरण अध्ययन का लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ा दिया है, तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे पहले वाले वीडियो को, वो बच्चे हमारे पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया होंगे सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा तभी आप सारे वीडियो का आनंद ले पाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भोजन के अवयव या भोजन के घटक। देखिए दोस्तों, भोजन के अवयव या घटक क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रिचांज और न्यूक्लियर अम्ल। ये जो आप 8 देख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं भोजन का अवयव। फिर से कौन कौन होते हैं भोजन का अवयव। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश, न्यूक्लियर अम्ल, है ना। तो ये भोजन के आपके अवयव है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट क्या है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बारी बारी सभी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में 2 टर्म है आपके। देखिए, फर्स्ट जो टर्म है ये है आपके कार्बो। फर्स्ट जो टर्म है ये आपके हैं कार्बो। और सेकंड जो टर्म है यहां से यहां तक देखिएगा, सेकंड टर्म जो है ये है आपके हाइड्रेट। देखिए दोस्तों, यहां पे आपके लिए 2 टर्म है कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक कार्बो है, और सेकंड जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक हाइड्रेट है। तो कार्बो का अर्थ होता है कार्बन। कार्बो का अर्थ क्या होता है, कार्बन। कार्बन को हम लोग जनरली सी से सूचित करते हैं। आप लोग आज से जहां सी देखेंगे वहां उसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन। और हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब होता है हाइड्रोजन नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, नहीं। हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। वाटर मतलब जल, यानी हाइड्रेट मतलब जल। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट अपने आप बोल रहा है। कार्बोहाइड्रेट जब भी आपको आए तो इसको 2 भाग में आप डिवाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्बो और दूसरा क्या, हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है जल, यानी कार्बन और क्या, जल। देखिए, यहां से कार्बन आया C
और यहां से जल आया H2O। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का इस सरलतम सूत्र हो गया CH2O, यानी कार्बन और जल दोनों को आपस में जब आप मिला देंगे ना, यहां पे देखिए दोनों मिला हुआ है, कार्बन और क्या जल, जब दोनों को मिला दीजिएगा तो ये आपको प्राप्त होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो इसी को पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कहने का अर्थ है कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र क्या होता है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न हो कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो देखिए कार्बन यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, एक कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है इधर 1 या 2, नहीं ना। यदि कुछ नहीं दिखे तो आपको समझना है क्या, 1, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। देखिए मैंने लिख दिया नोट, कार्बोहाइड्रेट में आप लोग लिखा हूं, कार्बोहाइड्रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में बहुत बार, सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। तो आपको अनुपात नहीं याद करना है कि 1:2:1, कुछ नहीं। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब जल। कार्बन के गो तो एगो, हाइड्रोजन के गो 2 गो और ऑक्सीजन के गो 1 गो। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। अब कभी कभी पूछ देता है आपको इस प्रकार से 1-2-1 फॉर्म नहीं होगा, कभी कभी आपको पूछेगा कि निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। अब बोलिए कार्बोहाइड्रेट में आपको मिलाना है कार्बन और क्या मिलाना है, जल। तो आप कार्बन कितने मिलाएंगे, आपके पास कोई संख्या नहीं है, तो यहां पे ना कार्बन की संख्या हम कितना मान लिए, x। कार्बन की संख्या कितना मिला दिए, x। और जल कितना मिला रहे हैं, तो जल को क्या मान लिए, y। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। कभी कभी सूत्र पूछ देता है कि निम्न में कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, सूत्र तो वही है, कार्बन और क्या है, जल। बस यहाँ पे संख्या मान लिया गया कि कार्बन की संख्या x है और जल की संख्या कितना है, y। आप यहाँ पे कार्बन की संख्या m भी मान सकते हैं और जल की संख्या n भी मान सकते हैं, लेकिन सीटेट की परीक्षाओं में आपका जब भी रहेगा तो x और y के फॉर्म में रहेगा, इसलिए आप लोग भी x और क्या मानिए, y मानिए। यानी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछेगा तो CHIH2Y। कैसे सूत्र आया समझेगा, कुछ नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट फिर से मैं बता रहा हूं ताकि यहीं पे बच्चों लोग को दिक्कत होता है। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बन मतलब C यानी C, और हाइड्रेट मतलब जल, यानी कार्बन और जल देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट। कितना कार्बन तो X मात्रा में कार्बन, कितना जल तो Y मात्रा में कार्बन, ये सूत्र हो गया। और या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1, 1:1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना, 1। तो इस प्रकार से आप बता देंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जब आप लोग सेवन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहने का अर्थ है कि क्यों आप सेवन करते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको उससे ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो यदि कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करे तो उसको कितना ऊर्जा प्रदान होगा। तो देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट जब सेवन कीजिएगा तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगा, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। कब, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तब। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, इसी से बनेगा ग्लूकोज, इसी से बनेगा फ्रुक्टोज और इसी से बनेगा सुक्रोज। सभी में अभी आपको बतलाने वाला हूं, कहीं जाइएगा नहीं, बस वीडियो को देखिए और पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछिएगा तो कार्बन X और जल Y, और अनुपात पूछेगा तो 1 कार्बन और 1:2 कितना, 1 पूछेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है तो 4.2। कार्बोहाइड्रेट क्या है तो कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखिए मैंने इधर लिख दिया हूं, मैं जितना समझा रहा हूं उतना लिखा भी हूं।
कार्बन के हाइड्रेट को कहते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो ये थे आपके कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप भोजन के रूप में क्या सेवन करेंगे ताकि आपको ऊर्जा प्राप्त हो? तो देखिए मैंने यहां लिख दिया कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? गेहूं, है ना। आजकल लोग गेहूं के आटा खाते हैं, नूडल्स वगैरह सब बन रहा है ना। तो गेहूं में ना काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और गेहूं का सेवन करने से ना काफी ऊर्जा प्रदान होता है। गेहूं, चावल, आलू, मक्का, बाजरा, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये सभी जो है ना कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है? ऊर्जा। तो एक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में जान गए कि जो आप खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं यदि उससे आपको ऊर्जा प्रदान होता है तो वो आपका खाद्य पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है ना। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, आलू, मक्का, बाजरा, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड और क्या? शक्कर। अब देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का एक नेम और है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक नेम और है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट बोलिए या सेकेराइड। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हमारे पहले बात को सुन लीजिए। प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 में कार्बोहाइड्रेट से आप किसके टाइप नहीं पूछते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है तो ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगा? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? तो यहां पे लिख दिया गया है आपको गेहूं, चावल, आलू, मक्का, बाजरा, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, ये आपके स्रोत है ना। लेकिन कभी सीटेट्स वाले कभी कभी क्या करते हैं? टफ सेट कर देते हैं क्वेश्चन। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप से पूछते हैं। जैसे ग्लूकोज, कोई खिलाड़ी को पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि कोई खिलाड़ी को यदि जब थक जाता है तो ग्लूकोज का सेवन करता है तो ग्लूकोज उसको क्या प्रदान करता है? तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा। अब कई प्रश्न ऐसे पूछ जाए ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इसके लिए मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप बता रहा हूं। अब कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहते हैं, है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेकेराइड कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड ये भी आपको कार्बोहाइड्रेट ही है, या तो मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, ट्राइसेकेराइड हो, सब कार्बोहाइड्रेट है। तो मोनोसेकेराइड में कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आप लोग सुने हैं ना नाम, या फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सूत्र एक ही होता है ना। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सूत्र एक ही होता है, C6H12 और O क्या? 6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आपका मोनोसेकेराइड है ना। और इसका सूत्र होता है C6H12 और O क्या? 6। ग्लूकोज कहां पाया जाता है? अंगूर में, है ना। आप लोग फल का सेवन करते हैं, फल में अंगूर में मुख्य रूप से आपका ग्लूकोज की मात्रा पाया जाता है। और शहद, फ्रुक्टोज जो है वो आपको पाया जाता है शहद में। और इसके अलावा अनेक फलों में भी फ्रक्टोज की मात्रा पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपके शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद यानी जो मधुमक्खियों से आप लोग प्राप्त करते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों आप लोग हमारी बात को समझिए थोड़ा। यहां पे आप लोग C6H12 और O6 है ना। C6H12 और O6 है। अब बोलिए सर आप तो बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और क्या रहता है? जल। अब तो हमको इसमें कार्बन और जल दिखाई नहीं दे रहा है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने बोला कि कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और जल होगा, तो कार्बन और जल होगा तो कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो इसमें कहां कार्बन और जल है? इसमें कार्बन और जल है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं आपको इसमें दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूं इसमें किधर है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन, और आप क्या कर रहे हैं कि सर कार्बन और जल कहां है? तो कार्बन और जल लिख दिए, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। अब देखिए हमारी बात को आप समझिएगा। इसमें कार्बन कहने का अर्थ है कि कार्बन और जल कहां है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आप यहां पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन लिख सकते हैं, 6 कार्बन। और जल यहां पर हाइड्रोजन 12 है ना, तो 12 करने के लिए इसको में आपको जल में 6 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। है तो यदि देखिए इसको मिटा देंगे
तो कार्बन और क्या है, जल। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। अब फ्रुक्टोज में कार्बन और क्या है, जल है। कार्बन और जल है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसमें कार्बन जो है ना ये 6 मात्रा में है, और जल भी जो है इसकी मात्रा कितना है, 6। देखिए कार्बन 6, तो यहां भी 6। अब यहां 6 लिखने का मतलब है ना कि 2 से गुना कीजिए तो 6 दूनी कितना, 12। और O में 6 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 6। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कार्बन और क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ग्लूकोज में कौन से समूह पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज में पाए जाते हैं आपके एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक कार्बनिक यौगिक का समूह है, और फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन। देखिए एल्डिहाइड का फंक्शन जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड। 1 से 5 में नहीं पूछेगा, एकदम याद रखिए। बस इतना ही कभी कभी पूछ सकता है कि ग्लूकोज में क्या मौजूद रहता है, एल्डिहाइड। अब फ्रक्टोज में क्या मौजूद रहता है, कीटोन। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब पूछेगा कैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन और क्या है, जल। मैंने अभी आपको दिखाया कि देखिए कुछ नहीं करना है, इसको हम लिख सकते हैं कार्बन और जल है। अब यहाँ पे 6 कार्बन है, इसमें 6 से गुना कर दिए, तो यहां भी अब क्या करना पड़ेगा, 6 से जब गुना कर रहे हैं तो यहां भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 6 दूनी कितना हो गया, 12, और वो कितना हो गया, 6। अब आपको दिख रहा होगा, जब भी देखिएगा ना तो इसको तोड़ने के लिए सीख गया। यदि कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ने और जोड़ने के लिए सीख गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट से आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। और ग्लूकोज में क्या पाया जाएगा, एल्डिहाइड। अब फ्रक्टोज में क्या पाया जाएगा, कीटोन। बस इतना ही याद रखेंगे, है ना, कि ग्लूकोज जब भी होता है तो एल्डिहाइड समूह का होता है, और फ्रुक्टोज होता है किसका, कीटोन का। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसा सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है ना, या मोनो कार्बोहाइड्रेट है। सेकेराइड को आप क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब आप लोग पढ़िएगा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या क्या है, डाई मतलब होता है 2 दोस्तों, मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब 2। सुक्रोज, सुक्रोज को आप लोग चीनी कह सकते हैं या मीठा कह सकते हैं। लैक्टोज है ना, जो आपके दूध में मिलता है। और माल्टोज जो आपको अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। दोस्तों सुक्रोज चीनी आप कहां से प्राप्त करते हैं, गन्ना से, है ना, यानी गन्ने से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, सुक्रोज। याद रखिएगा, सुक्रोज कहां से प्राप्त करते हैं, गन्ना से। लैक्टोज कहां से मिलता है आपको, दूध से। और सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा कहां होता है, माता के दूध में। माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होता है। और माल्टोज आपके कहां से मिलता है, तो कोई भी अनाज यदि आप रख देते हैं तो अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होने के बाद आपको मीठा लगता है, तो उसमें किसकी मात्रा पाया जाता है, माल्टोज का। और दोस्तों याद रखिएगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का सूत्र एक ही होता है, C12H22O11। आप लोग बचपन में चीनी का सूत्र पढ़े होंगे, C12H22 और O कितना, 11, है ना। C12H22 और O कितना, 11। सुक्रोज को हम लोग चीनी कहते हैं या क्या कहते हैं, मीठा। अब देखिए ये बना कैसे, अब बोलिएगा सर ए डाइसेकेराइड कैसे। डाई मतलब 2, यानी ग्लूकोज के 2 अणु जुड़ा है। देखिए मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं किस प्रकार से जुड़ता है। देखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग हमारी बात को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, कैसा जुटता है और कैसे टूटता है। ए आपका ग्लूकोज है ना, ए आपका फ्रुक्टोज है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सुक्रोज, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनता है, सुक्रोज। आई अब जुटता है कैसे, देखिए कार्बन 6 और 6 कितना हो गया, 12, है ना। सबसे पहले जान लीजिए कार्बन कितना हो गया, 12। और एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूं, यदि 2 कार्बोहाइड्रेट को जब आप आपस में जोड़िएगा, एकदम ट्रिक याद रखिएगा, 2 कार्बोहाइड्रेट को जब आपस में जोड़िएगा तो जल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, जल निकलेगा बाहर। तो जल को आप बाहर निकाल दीजिए। कब, जब 2 कार्बोहाइड्रेट को जोड़िएगा तो जल क्या निकलेगा, बाहर। जल को बाहर निकाल दीजिए। तो कार्बन 6 6 कितना, 12। आप कार्बन नहीं निकाले हैं, चलिए हाइड्रोजन 12 और 12 कितना, 24। 24 में से 2 निकाल दिए तो आपके पास कितना बचा, 22। चलिए ऑक्सीजन,
6 और 6 कितना 12, 12 में से कितना ऑक्सीजन निकाले यहाँ पे 1, तो आपके पास कितना बचा 11। देखिए सूत्र आ गया C12H22O11, C12H22O11 को कहते हैं क्या सुक्रोज या लैक्टोज या क्या कहते हैं माल्टोज। कैसा जुड़ता है, यदि कभी आप चीनी का सूत्र भूल गए, कुछ नहीं करना है, 2 ग्लूकोज के अणु को जोड़ दीजिए। अब बस इतना ही याद रखिएगा कि 2 ग्लूकोज के अणु जब जुटता है तो वहां से जल बाहर निकलता है। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले आप जल को बाहर निकाल दीजिए, जल को बाहर निकाल दिए। अब जोड़िए, कार्बन 6 और 6 कितना 12, कार्बन ने निकाले हैं तो 12 कार्बन, हाइड्रोजन जोड़िए 12 और 12 कितना 24, तो 24 में से आप 2 निकाल लिए तो कितना बचा 22। चलिए ऑक्सीजन जोड़िए, 6 और 6 कितना 12, तो 12 में से आप 1 निकाले तो कितना बचा 11। तो इस प्रकार से आपको तोड़ना है। और देखिए सुक्रोज कहां पाया जाएगा, फिर सुन लीजिए, गन्ना में। सुक्रोज मतलब चीनी, गन्ना में पाया जाएगा। लैक्टोज कहां पाया जाएगा, दूध में। और माल्टोज कहां पाया जाएगा, अंकुरित अनाज में। ये आपको लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। सुक्रोज गन्ना से प्राप्त होगा, लैक्टोज दूध से, और माल्टोज किससे, अंकुरित अनाज से आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीनों का सूत्र होता है C12H22O11। और ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो स्वाद में मीठे होते हैं, है ना। कौन, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अब दोस्तों ये आपका मगध क्लासेज जो है ये आपको हार्दिक स्वागत करता है। जो अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता है और करते रहेगा। और आपको सीटेड एक्सप्रेस का कोर्स पूरा कराते रहेगा। और भिन्न भिन्न टीचरों के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से भी हमारा क्लास ऑनलाइन चल रहा है। जिन विद्यार्थियों को क्लास करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आपका स्टार्च है और सेलुलोज है। आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। जैसे आप लोग आलू खाते हैं तो आलू से आपको ऊर्जा मिलता है, तो क्या स्वाद में मीठा होता है। आलू भी कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठा नहीं है। आप चावल खाते हैं तो मीठा लगता है, नहीं। आप गेहूं खाते, आटा खाते हैं गेहूं का तो मीठा लगता है, नहीं। मक्का खाते हैं तो मीठा लगता है, नहीं। तो ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, है ना। हमारी बात को समझिएगा। और ये सभी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च, है ना। यानी वैसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जो स्वाद में मीठे नहीं होंगे वो आपके कहलाएंगे क्या, स्टार्च कहलाएंगे। और स्टार्च का देखिए आप पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड स्टार्च और क्या है सेलुलोज। और इसका सूत्र होता है C6H10O5। अब देखिए पूछेगा कि स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो देखिए मैं यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिखिएगा। स्टार्च का स्रोत है आलू, है ना, मक्का, और क्या क्या हो सकता है, चावल, है ना, बाजरा। इस प्रकार से आपका स्टार्च का स्रोत है। और स्टार्च जो होता है वो मीठा नहीं होता है। फिर से स्टार्च का स्रोत क्या होगा, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सारे स्टार्च का स्रोत है। और स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट है और कैसा, पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब होता है अनेक कार्बोहाइड्रेट, इसमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक ग्लूकोज अणु जुटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। स्टार्च और एक क्या, सेलुलोज। सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज का सूत्र होता है C6H10O5 और क्या N। अब देखिए दोस्तों ये आपका सूत्र कैसे निकलता है, मैं आपको बस निकालने के लिए बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में से आपको कुछ नहीं करना है, एक जल बाहर निकाल दीजिए। ग्लूकोज के अणु से एक जल बाहर निकालिए, आपको प्राप्त होगा स्टार्च या क्या प्राप्त होगा, सेलुलोज। चलिए निकालिए। कार्बन ने निकाले हैं, हाइड्रोजन के को निकालें, या माइनस इसलिए लिख लें क्योंकि जल निकल रहा है। तो हाइड्रोजन 2 निकाले तो 12 में से 2 गया तो कितना बचा 10। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कार्बन तो 6 ही है और ऑक्सीजन 6 में से 1 निकला तो कितना बदला 5। देखिए ये सूत्र आ गया आपका किसका, स्टार्च का। C6H10O5 का हॉल क्या, N। अब N क्यों, कि जितना मात्रा में डालिए उतना मात्रा में बाहर क्या कीजिए, निकालिए। यानी N मात्रा में डालिए तो N मात्रा में निकालिए। तो इस प्रकार से आपका था पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और क्या, सेलुलोज। अब पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं।
और स्टार्च क्या है? आपका आलू, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा स्टार्च है। अब देखिए सेलुलोज क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ है सेलुलोज जो है वो आपके भोजन के रूप में उपयोग नहीं होता है। सेलुलोज जो होता है रक्षा या वस्त्र के रूप में उपयोग होता है और यह मुख्यतः लकड़ी और सूती कपड़ों में पाया जाता है। कौन? सेलुलोज, जो आपको रक्षा करता है ना। यानी सेलुलोज जो है लकड़ी में है ना और सूती वस्त्र इत्यादि में पाया जाता है। क्या? सेलुलोज। तो इस प्रकार से थे आपके कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स। अब मैं देखिए आप लोग से कुछ क्वेश्चन कर दे रहा हूं कि आपसे इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको काफी डिटेल्स पढ़ाया हूं। अब इससे जो क्वेश्चन निकल रहे हैं बस इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि हमारे पढ़ाई के टोटल को आप एवरेज कर दे रहे हैं तो और भी अच्छा है। चलिए फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। 1 ग्राम से कितना प्रदान करता है? 4.2 किलो कैलोरी है ना। अगली बात, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो आपको पता ही है, आलू है ना, जो खाते हैं आलू, चावल है ना, गेहूं, मक्का, बाजरा, शकरकंद, एक यहां पे लिख दिया गया है। ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के क्या है? स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट में क्रिकेट खिलाड़ी क्या पीते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज कहां पाया जाता है? अंगूर में। फ्रुक्टोज कहां पाया जाता है? शहद में, है ना। चीनी कहां पाया जाता है? गन्ना में, है ना। चीनी कहां से प्राप्त करते हैं? गन्ने से। और लैक्टोज कहां से? दूध से। और माल्टोज कहां से? अंकुरित अनाज से। और स्टार्च किसका स्रोत है? आलू का, मक्का का, है ना, बाजरा का, चावल का, गेहूं का। तो इस प्रकार से हमारे आज के वीडियो हैं, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से 2 बार देखिएगा, सारे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।